Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing very well. Welcome back to my channel. So today's video is again going to be about my full day routine vlog, and here I have added this short clip about the gift given by my sister. Actually, she had ordered a same mobile back covers for all the three of us and a lip oil for me. So I found it very cute, and in my previous videos I could not share this, so I had added here. And here I was going to Primus Hospital because as the doctor suggested to get some more tests and checkups done. So my brother-in-law said that he can get those tests done in his hospital. तो यहाँ पर मुझे इको टेस्ट कराना था बिकॉज़ कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी एंड आई वॉज़ फीलिंग वेरी एंक्शियस। बट एज़ पर डॉक्टर्स जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे डेली लाइफ हैम्पर बहुत होता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट हुआ था इको टेस्ट, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और ये वाली रिपोर्ट अब मुझे अपने डॉक्टर से दिखानी होगी। तो इंशाल्लाह जब मैं विज़िट करूँगी तब दिखाऊँगी। फिर हॉस्पिटल से रिटर्न होते हुए इमाद के आउटफिट स्टिच होने देना था, तो वही फैब्रिक सेलेक्ट करने के लिए हम लोग गए और इमाद के पापा के आउटफिट से मैचिंग मिलता जुलता मतलब फैब्रिक मिल गया था हमें, तो वो स्टिच होने देना था। बस मेजरमेंट अब तभी देंगे जब इमाद आ जाएगा स्कूल से। आफ्टर दैट वी रीच्ड होम एंड हैड आवर लंच, और लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया। फिर मुझे याद आया कि जो मैं चूड़ियाँ ढूंढ रही थी अपने दूसरे आउटफिट के लिए और आयदा के लिए, वो मुझे मिली नहीं थी। तो वो लेना था और दूसरा मुझे पार्लर भी विज़िट करना था बिकॉज़ आई वाज़ फीलिंग वेरी टायर्ड एंड मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन रह रहा था। तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा मैनिक्योर और पेडिक्योर करवा लूँ सो दैट इट वुड बी रिलैक्सिंग फॉर माई बॉडी। तो यहाँ पर मैं पार्लर विज़िट किया मैंने और अपना मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया था। एंड देन उसके बाद मैं चूड़ियों के शॉप पे गई। तो यहाँ पर दो चार चूड़ियों की शॉप ऐसी हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी कलेक्शंस हैं, और मैं जो शेड ढूंढ रही थी अपने दूसरे आउटफिट के लिए वो मुझे सही से मिल नहीं रही थी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली शॉप में मुझे ये चूड़ी मिली और ये काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी और काम के अकॉर्डिंग, जो फैब्रिक पे काम है उसके अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी खिल रहा था इस पे। तो ये वाली मैंने बैंगल इसके लिए दोनों हाथों के लिए अपने ले लिया, और साथ ही में मैंने एक और गोल्डन कलर की मतलब गोल्डन वर्क पे बैंगल लिया। बेसिकली ये जो बैंगल्स आई हैं न्यू आई हैं मार्केट में और ये डिज़ाइनर हैं बिकॉज़ इसमें जो है स्टोन्स स्टडेड हैं। तो ये गोल्डन जो बैंगल्स हैं अगर हम प्लेन बैंगल्स के साथ भी पेयर अप करेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा। और ये वाली जो शॉप है ये गोल मार्केट में है जाकिर नगर के, तो मैं यहीं से ज़्यादातर लेती हूँ बैंगल्स। और आयदा के लिए मैंने सोचा कि पता करूं तो इनके पास आयदा की साइज़ की अवेलेबल नहीं थी, तो मैं दूसरे शॉप में गई और वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। तो फिर एक बटला हाउस में एक और शॉप है जो शायद अंजार कॉम्प्लेक्स में पड़ता है, प्रसाद कॉम्प्लेक्स के बगल वाली जो कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे भी एक बैंगल्स की शॉप है, तो वो आज बंद थी पता नहीं क्यों। तो फिर इसके बाद मैं बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में गई जिसका नाम प्रसाद कॉम्प्लेक्स है, और ये बटला हाउस चौक में फ्रूट जूस कॉर्नर के बगल में ही है। तो इनकी जो शॉप है बैंगल्स वाली की वो बेसमेंट में है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस होते हैं और यहाँ से भी मैं कभी कभार ले जाती हूँ अगर ज़रूरत होती है तो। तो यहाँ पर आदा के आउटफिट से मैचिंग तो बैंगल्स थी नहीं, साइज़ अवेलेबल थी, और इनके साइज़ की जो चूड़ियाँ थी वो मेटल में थी। तो जो मेटल में गोल्डन कलर की थी वो आदा के फैब्रिक से लाइक आउटफिट से मैच कर रहा था, तो फिर मैंने ये गोल्डन कलर में ही ले लिया था इसके लिए, आदा के लिए। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने मैंगो शेक लिया बिकॉज़ थोड़ी सी प्यास ज़्यादा लग रही थी और मार्केट में वैसे भी बहुत गर्मी होने लगती है। तो आयदा ने थोड़ा सा मैंगो शेक पिया और मैंने भी। एंड देन उसके बाद मैं अपोज़िट साइड गई और वहाँ से मैंने सोचा कि मैं आयदा के लिए थोड़ा मांग टीका देखूँ या फिर कुछ गले के लिए। बट जो इनके पास अवेलेबिलिटी थी वो कलेक्शन तो ठीक लग रही थी, लेकिन जो मोतियाँ इसमें थी, जो पर्ल्स थे, वो अलग कलर में था। लाइक ये काफ़ी ज़्यादा क्रीम हो जा रहा था बेज कलर में, और टीका जो था वो उसकी मोतियाँ वाइट एकदम थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ टीका देख लेती हूँ, मांग टीका। तो मांग टीका भी मुझे कुछ खास नहीं दिखा।
तो मैंने फिर यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बिकॉज़ जब कोई चीज़ सही नहीं मिलती है तो मैं नहीं लेती हूँ। फिर मैं लेस की शॉप में गई, बिकॉज़ आयदा का जो आउटफिट मैंने बनने के लिए स्टिचिंग के लिए दिया है वो लॉन्ग फ्रॉक है, और उसमें उसके बेल्ट पे मुझे टेलर ने बताया कि खाली सा लग रहा है, एंड फ़ोटो देखने के बाद मुझे भी खाली सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ फ्लोरल शेप में लेस ले लूँ और वो आगे लग जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लेस मिल गया था वहाँ से। फिर वहाँ से मैं बेकरी शॉप में गई, एंड देन बेकरी शॉप से हमने कुछ आइटम्स लिए खाने के लिए, एंड देन वी वर बैक होम। तो घर आने के बाद मैंने मेहंदी जिससे लगवानी थी, मेहंदी आर्टिस्ट को मैंने कॉल कर दिया था। सो शी ऑल्सो केम अलॉन्ग विद मी, एंड फिर मैंने सबसे पहले आयदा के लगवाए, बिकॉज़ मुझे कुछ काम करना था किचन का, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से डिनर वगैरह निपटा लूँ, बिकॉज़ मेहंदी लगने के बाद फिर काम नहीं हो पाता है। और बीइंग अ होम मेकर ये सब चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी होती हैं, दैट हाउ एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वी कैन मैनेज आवर हाउस होल्ड वर्क। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अपना काम और रूटीन कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयदा की मेहंदी लग गई थी, और जैसे कि आयदा को चोट लगी थी हल्दी वाले फंक्शन के दिन, तो मेरी सिस्टर्स कह भी रही थी कि दे वांटेड टू सी हर। तो आज मैंने बोल दिया था कि वो लोग आ जाएं, बिकॉज़ उसके बाद फिर मेरे पास भी टाइम नहीं होगा, एंड मैं फिर ट्रैवल कर रही होंगी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो फिर यहाँ पर मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो गई थी, और मैंने मेहंदी इस बार अपने हाथों पे लगवाई है, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं दूल्हे की भाभी लिखवा लूँ। और आयदा की भी मेहंदी जो लगी है उसमें आयदा के लिए मैंने लिखवाया था कि चाचू की शादी। तो काफ़ी अच्छी उन्होंने लगाई थी मेहंदी, और मुझे बहुत पसंद आई डिज़ाइन भी इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ लग गई थी मेहंदी, और अब अंदर हाथों में भी लगनी थी। सो बेसिकली शी आस्क्ड मी कि विच डिज़ाइन आई वुड प्रेफर टू अप्लाई, बट देन आई सेड कि जो भी डिज़ाइन वो ईज़िली लगा सकती हैं और फास्ट लगा सकती हैं वही लगाएं, बिकॉज़ इट वाज गेटिंग लेट, एंड मुझे और भी काम थे। तो मैंने सोचा कि जल्दी सूख जाए मेहंदी तो फिर हटाना भी होगा और बाकी घर के काम भी करने होंगे। आज का दिन वैसे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी और टायरिंग रहा, और इमाद भी आज स्कूल के तरफ से पिकनिक पे गया था, तो इनके पापा गए थे स्कूल ले आने के लिए, और इनको लौटते हुए 7 बज गए थे। तो काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, और इमाद काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। फिर मेरी मेहंदी सूख गई थी, तो मैंने लौंग के धुएं से सिकाई की, एंड देन वी हैड आवर इवनिंग स्नैक्स एंड टी। So now I'm ending my video over here, and do let me know how you find my vlog today. Thank you so much for watching. Allah Hafiz and take care.